हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं कि आज 3 सितंबर और 3 सितंबर को दोस्तों आपका आरआरसी ग्रुप डी का कोई भी किसी भी शिफ्ट में कोई भी एग्जाम आपका नहीं है। तो ये वीडियो दोस्तों उनके लिए है जिनका आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम होना बाकी है। इन वीडियो का प्रश्न दोस्तों उन्हीं लेवल के लिए गए हैं जो लेवल के प्रश्न आपके शिफ्ट में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। चैनल पर जो सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले आज का प्रश्न कैसा कैसा आपको देखने को मिला है वीडियो। तो दोस्तों जो पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका अधिकार दिवस डे और दिवस से आपका प्रश्न हमेशा पूछा जाता है हर शिफ्ट में। तो उसी के लिए दोस्तों ये प्रश्न को लिया गया है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों कि तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 को गर्म करने पर इसका pH मान में क्या परिवर्तन आएगा। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है। तो उसका जो pH मान में होगा दोस्तों आपका pH मान है जो कि घट जाएगा। जब तनु नाइट्रिक अम्ल को HNO3 को गर्म करेंगे तो दोस्तों इसका pH मान आपका घट जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह और आवर्त हैं। तो ये भी प्रश्न दोस्तों आपसे 4 से 5 बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो दोस्तों बता दें आपके कि 18 ग्रुप हैं और 7 आवर्त है। 18 7 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है। तो ये दोस्तों आपके पास बहुदलीय दोस्तों आपके पास राजनीतिक प्रणाली है। एक दल का यहाँ पर राजनीति नहीं चलता है। आपका इसमें देखे होंगे अनेक दल आपके भारत के राजनीति में भाग लेते हैं। अगला दोस्तों की स्थापना से आपका संबंधित प्रश्न आता है। SBI का स्थापना कब हुआ, सेबी का स्थापना कब हुआ, भेल का स्थापना कब हुआ। तो उसी के लेवल के दोस्तों आपका लिया गया कि सेबी का स्थापना कब हुआ है। तो सेबी का जो स्थापना है दोस्तों 30 जनवरी 1992 ईस्वी को आपका हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों आपका राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को। और अभी हाल ही में कल ही दोस्तों आपको पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है। तो दोस्तों बता दें अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह दोस्तों आपका मनाया गया है 1 से 8 मार्च तक। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका मनाया जाता है 8 मार्च को, और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि गांधी जी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई है। तो गांधी जी की 150वीं जयंती की बात करें दोस्तों तो 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को आपका गांधी जी का 150वीं जयंती मनाया गया था। इससे गांधी जी से रिलेटेड एक और प्रश्न आपका पूछा गया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो 2 अक्टूबर को के कहाँ किसके समाधि स्थल पर जाके आपका श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो दोस्तों आपका राजघाट संयंत्र था जो कि दोस्तों गांधी जी के समाधि स्थल है वहाँ पर। अगला दोस्तों पूछा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजूरी किस नदी पर स्थित है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों मजुली द्वीप जो कि दोस्तों आपका स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये में दोस्तों सबसे छोटा जो नदी द्वीप है उमानंद भी नदी द्वीप दोस्तों आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। मजुली द्वीप और उमानंद द्वीप दोनों ब्रह्मपुत्र नदी पे और दोनों असम में ही स्थित है दोस्तों आपका। अगला है दोस्तों कि हरियाणा ने कोरोना काल के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया था। तो हरियाणा की बात करें दोस्तों तो कोरोना काल को रोकने के लिए आपका मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को लॉन्च किया था। तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका पैरा ओलंपिक अकादमी की स्थापना कहाँ हुआ है। ये दोस्तों आपका 3 से 4 बार प्रश्न आ चुका है। तो इसका जो स्थापना है दोस्तों पैरा ओलंपिक अकादमी की स्थापना लखनऊ उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपका हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर कौन है। आपका वनडे में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला क्रिकेटर को पूछा गया था। तो यह दोस्तों आपका ज्वलन गोस्वामी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों आपका आर्टिकल से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में आपका आ रहा है। तो लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका आर्टिकल 16 से संबंधित आपका है लोक नियोजन के अफसर में अफसर की क्षमता। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो इसका दिशा जो आपका दक्षिण से उत्तर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका नई दिल्ली में स्थित है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय। इसके बाद दोस्तों की पोंगल जो त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है। तो पोंगल त्यौहार दोस्तों आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये 4 दिवसीय त्यौहार है दोस्तों जो कि दोस्तों दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में आपका मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों की मोतीलाल नेहरू के साथ किसने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो ये दोस्तों को चित्तरंजन दास देशबंधु चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास से एक और प्रश्न आपका बड़ा पूछा जाता है दोस्तों कि देशबंधु किसे कहा जाता है। तो आपका चित्तरंजन दास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अनुच्छेद क किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद क
अनुच्छेद का नहीं, अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 21 दोस्तों आपका संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से। अनुच्छेद क और 21 का जो संबंधित है वह दोस्तों आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना आपका मौलिक अधिकार है, जो कि दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपका जोड़ा गया था। 21 का में अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद दोस्तों की हेमिस गुप्पा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हेमिस गुप्पा जो त्यौहार है दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। यह त्यौहार से रिलेटेड ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो आप त्यौहार सुने भी नहीं होंगे, ये सबको आप याद रखिएगा जिनका भी आगे और एग्जाम बाकी है। अगला दोस्तों कि पंडित रविशंकर को साल 2013 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो ये दोस्तों साल 2013 में ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को से नवाजा गया था। पंडित रविशंकर दोस्तों एक सितार वादक थे। अगला दोस्तों पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों आपका विटामिन B5 की कमी से दोस्तों पेलाग्रा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा जानवर पाया जाता है? तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर से दोस्तों आपका 2 प्रश्न आपका पूछा जा रहा है बार बार। पहला कि कौन सा जानवर पाया जाता है? तो आपका चिंकारा राइट आंसर हो जाएगा। अब पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ? तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में है। इसके बाद दोस्तों IIT मद्रास के द्वारा कौन सा रोबोट विकसित किया गया है? तो ये दोस्तों आपका होमोसेप रोबोट विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। अगला है दोस्तों कि पौधे अशुद्ध गैसों किसकी सहायता से उत्सर्जित करते हैं? तो ये आपका रंध्रों के माध्यम से उत्सर्जित करते हैं। अगला है दोस्तों 2022 में बेंगलुरु में किससे अपना साइबर सिक्योरिटी हब खोला है? ये दोस्तों आपका IBM ने खोला था बेंगलुरु में आपका साइबर सिक्योरिटी हब। अगला दोस्तों कि आवर्त सारणी में बोरॉन का गुणधर्म किसके साथ समान रखता है? तो ये दोस्तों आपका एल्युमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों निम्न में से सबसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो आपका क्लोरीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका राष्ट्रीय जल मार्च राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। अब पृथ्वी दिवस की बात करें तो आपका 22 अप्रैल को, और जैव विविधता दिवस दोस्तों आपका 22 मई को। ये तीनों क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा जा चुका है। अगला दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका वाशिंगटन DC में आपका विश्व बैंक का मुख्यालय है। इसके बाद दोस्तों मिस वर्ल्ड 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों आपका साइलेंट फोर्ड ने मिस वर्ल्ड 2022 को जीता है। इसके अलावा दोस्तों अमृता देवी विष्णु राष्ट्रीय पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों आपको वन जीव संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के द्वारा आपका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो दोस्तों आपका हिंदी भाषा है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा तीसरी बोली जाने वाली भाषा है। अगला दोस्तों पेपरलेस बजट करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों ये आपका नागालैंड है, पेपर रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य। अगला दोस्तों कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा गलत है? तो दोस्तों आपका तहसील स्तर जो आपका ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल गलत है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आपका ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर ही आपकी ये व्यवस्था किया गया है। अगला दोस्तों की पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? आपका देखिए मध्य प्रदेश में है। अगला है कि भेल की स्थापना कब हुआ था? तो भेल की स्थापना दोस्तों आपका 1964 ईस्वी में आपका किया गया है। अगला दोस्तों कि प्लास्टिक युद्ध में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को कब हराया था? तो दोस्तों अंग्रेजों से कब हारा था? तो ये दोस्तों आपका 23 जनवरी 1757 ईस्वी को आपका प्लास्टिक का युद्ध हुआ था। इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि प्लास्टिक का युद्ध आपका कब हुआ है? तो 23 जनवरी 1757 को हुआ है। अगला दोस्तों 8वीं विलियर्ड्स चैंपियंस खिताब किसने जीता है? तो विलियर्ड्स चैंपियंस खिताब की बात करें दोस्तों या पंकज अडवाणी ने जीता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों 5 से 6 बार दोस्तों अभी तक आपका पूछ दिया गया है। अगला दोस्तों आपका कि फोकल लेंथ क्या होगा अगर लेंस की क्षमता 4D है? तो दोस्तों जब लेंस की क्षमता 4D है तो इसका फोकल लेंथ दोस्तों आपका 25 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में रह रहे गरीब परिवार के लिए 2022 में किसके लिए योजना लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपका सिडबी है जो कि आपका योजना को लॉन्च किया है। अगला दोस्तों की फोकल लेंथ क्या होगा? ये आपका सही हो गया। अगला दोस्तों की टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने रजत पदक मिले थे? तो रजत पदक की बात करें तो 2 मिला था। और कुल कितने पदक जीते थे? कुल 7 पदक जीते थे। ये 2 रजत आपका जीता था, 4 ब्रोंज और 1 आपका गोल्ड। अगला देखो तो ट्रांसजेंडर की बीमा के लिए भारत सरकार के द्वारा 2022 कौन सी लाई गई है? तो आपका स्माइल योजना को लाया गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल में दोस्तों नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।